Hello student, how are you all? I hope all of you are fine. This is our first video of Science 2. The first chapter is Heredity and Evolutions. So we will start it with heredity. So what is heredity? Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another. John Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics. We all know that the father of genetics is John Gregor Mendel. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. तो यहाँ पे कुछ रिसर्च हो रहे थे किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स के नेचर के लिए रिसर्च किया गया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स से जीन्स को कैरिड किया जा रहा है। एंड ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड एवेरी, मैकलेन मैकार्थी एंड कोलिन मैकलॉड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस, मतलब वायरसेस के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, सभी के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है, सिर्फ वायरसेस को छोड़ के। Then in 1961 the French geneticist Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. सो इन्होंने क्या हमें रिसर्च में बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है डीएनए द्वारा, किसमें, बैक्टीरियल सेल में। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। ये क्या करते हैं, जो डीएनए के अंदर हिडन कोड्स होते हैं उन्हें अनकवर कर देते हैं। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि डीएनए जेनेटिक कोड्स को कैसे अनकवर करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर एक सेल दिया गया है तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनएस होते हैं। डीएनएस के अलावा न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए होता है। आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में डीएनए एंड आरएनए बताया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एमआरएनए, सेकंड इज टीआरएनए एंड थर्ड वन इज आरआरएनए। सो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, जब डीएनए से एमआरएनए में मैसेंजर जाता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये मैसेज कैसे जाता है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में सीखते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा है ट्रेन किसी टनल से होते हुए जाती है, तो एक साइड से स्टार्ट होती है और दूसरे टनल से बाहर आती है। सेम ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके अंदर से डीएनए एंटर करता है और दूसरी साइड से बाहर। तो जब ये एंटर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। एंड जब वो टनल के अंदर में रहता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर डीएनए होता है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? इलॉन्गेशन। एंड जब वो उससे बाहर आ रहा होता है, लास्ट में होता है देन टर्मिनेशन। तो इससे क्या होता है, जब भी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जाता है, अच्छा डीएनए कैसा होता है? डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं, बट जब वो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जाता है तो उसके जो हेलिक्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। देखो ऊपर यहाँ पे डायग्राम में हमें दिया गया है कैसे उस पॉलीमरेज के अंदर जाने पर डीएनए की जो 2 हेलिक्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। सेपरेट होने से क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि डीएनए के अंदर कुछ एनए होते हैं, मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजेनस बेसिस एनबी। इसके अंदर एनबी होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। लास्ट टाइम 9th में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं? ए, टी, सी एंड जी। तो यहाँ पे पेयर होता है ए का टी के साथ, सी का जी के साथ। ये आपको मालूम होंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो देखिए जब ये अंदर जाकर के ओपन हो जाते हैं, दोनों वायर दोनों स्ट्रिंग्स अलग हो जाते हैं, तो अगर एक साइड पे एक स्ट्रिंग पे हमारा ए है तो उसकी जस्ट अपोजिट में टी आ जाता है। डीएनए के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जब वो सेपरेट हो भी जाता है तो अंदर जो ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो उनके साथ पेयर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं।
mRNA से जो भी हमें कोड मिला था उसकी पेयरिंग अब होती है tRNA के साथ। तो tRNA के साथ कोडिंग कैसे होती है, देखिए यहाँ पे जो कोड आया है ना उसको हम लोग ट्रिपलेट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ATC, ये इस टाइप से लिखा हुआ है, उसके आगे और भी नंबर्स होंगे ऐसे ही। तो ये 3 का एक पेयर हमने बना लिया है, और ऐसे ही जब tRNA इनके साथ कनेक्ट होता है तो उसकी बॉटम में भी 3 पिंस होते हैं, लाइक दिस। अगर यहाँ पे 3 पेयरिंग ऐसी है तो 3 पेयर्स ऊपर से आते हैं tRNA के, जो कोडिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है, लाइक ATG दिया गया है, उसके बाद GTA दे दिया गया है। तो ये ऐसे ही पेयरिंग करते जाते हैं। लाइक tRNA क्या करता है, उस कोड को रीड करता है, रीड करते हुए आएगा और जहाँ पर भी उसे उसका मैसेज मिलेगा उसे पिक करेगा, और यहाँ पर इस जगह पे वो क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को छोड़ेगा और उस मैसेज को लेके आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा tRNA आएगा और अपना मैसेज फाइंड करेगा, अपने मैसेज को लेके जाएगा और वहाँ पे एक दूसरा अमीनो एसिड छोड़ेगा। तो ऐसे ही एक चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, जो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। जब अमीनो एसिड्स की चेन कंप्लीट हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोटीन में। तो इससे क्या हुआ, डीएनए से शुरू होकर के mRNA बना और mRNA से प्रोटीन बना। तो ये जो एक चेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ओके, इतना समझ में आया। ये जो हमने डीएनए से प्रोटीन बनाया है इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द RNA, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है ये सभी को। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है, 2 चीजें, लाइक फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज ट्रांसलेशन। इसके बाद जो tRNA कोड्स को लेकर के जाता है वो क्या करता है, उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे rRNA का यूज होता है। वहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड्स तक इन कोडोन के आने और जाने की वजह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करती है। सेकेंड वन इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और mRNA से प्रोटीन्स में कन्वर्ट होना ट्रांसलेशन कहलाता है। एंड देन लास्ट वन इज ट्रांसलोकेशन, जब mRNA में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोडोन के डिस्टेंस में मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है तो वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड हाफ पार्ट में हम लोग इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी एंड लैमार्किज्म पढ़ेंगे। आज का होमवर्क नोट डाउन करो। होमवर्क में आप लोगों को ब्रीफ डिटेल देना हेरिडिटी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन का। आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।